भाई आपने कहा था इंडिया नहीं पहुंचेगा सेमीफाइनल में, वो पहुंच के जीत के फाइनल में भी पहुंच चुके हैं। आज आपका भाई साहब ऐसा है ना, मोहम्मद आमिर की छाती पे बैठ के मूंग दलेंगे और तालियां हमारे शेरों के लिए कि आज फाइनल पहुंच गए। हर कोई चाह रहा है संजू के मुंह में लेना, लेकिन आज कोई मुंह में नहीं लेगा। अब कोई न्यूजीलैंड को बाप नहीं बनाएगा। अबे क्रिकेट है यार। अब न्यूजीलैंड नहीं, पहले साउथ अफ्रीका अब्बू, अब इंग्लैंड अब्बू, अब जाके न्यूजीलैंड बना लो अब्बू। क्रिकेट है यार। कितनी बड़ी गेम में 254 रन करके टीम कैसा हारना डिजर्व करती है। उस लड़के की इंग्लिश नॉक जो है वो कम पड़ गई यार, कम पड़ गई उस लड़के की इंग्लिश नॉक, जेकब बीतल की। देखो तो जरा यार, वानखेड़े स्टेडियम में अपनी जीत का वहां पे झंडा गाड़ दिया है और ऐलान कर दिया है। संजू जिस तरह से बैटिंग की है ना, वो तो कंप्यूटर में बैटिंग कर रहा था जैसे। स्पिनर हो, पेसर हो। मैंने बहुत देखा है ये, स्पेशली संजू सैमसन वगैरह को। आप इंडिया में मैचेस देखें, जब बैटिंग पैराडाइज पिचेस होती है, ये बहुत रन करता है, ये बहुत मारता है। ये आप हमेशा नोट करना, ये बड़े रन करता है। इंडिया ने आज इंग्लैंड को हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है, लेकिन क्या कहना चाहेंगे आप? भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस तरह का है कि दे आर बिल्ट फॉर दीज सॉर्ट ऑफ स्टेजेस। उन्होंने उन आईपीएल से उनको बहुत फायदा हुआ है। जिस तरह वो प्रेशर को अब्सॉर्ब करते हैं ना, सेकंड लास्ट ओवर सबसे इंपॉर्टेंट ओवर होता है मैच का, वो आ गया उसके पास, पांड्या के पास। वो मेक और ब्रेक था। पहली बॉल पे उसको छिक्का पड़ा, यॉर्कर मारने गया, एग्जीक्यूशन में फ्लॉ है, बड़ा जबरदस्त उसने छिक्का मारा। उसके बाद वो 5 बॉल जो अगले उसने किए, उसको पता था कि यॉर्कर तो वो नेल नहीं कर सकता, लेकिन उसके बाद जो सबसे मुश्किल बॉल होता है वो लो फुल टॉस को पुट अवे करना होता है। वो लो फुल टॉस करता गया, लेकिन उसने जो है ना कोई शॉर्ट बॉल या स्लो बॉल या बाउंसर करने की ट्राई नहीं की। वो 9 रन पे जो उसने ओवर निकाला और आखिरी ओवर में बड़ा ज्यादा स्कोर रह गया था, वहीं से उसने गेम फिनिश किया। शाहिद भाई, आपकी नजर में टर्निंग पॉइंट क्या था इस मैच में? देखिए, टर्निंग पॉइंट एक से ज्यादा थे। एक तो 15 रन पर सैमसन का कैच गिरना, वो बड़ा क्रूशियल था। उसने जिस तरह इनिंग्स के लिए, और ब्रूक ने आके कहा कि मैं हैंड्स अप करता हूं, मेरी वजह से एक बड़ा क्रूशियल कैच गिरा। फिर 18वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने जो 6 रन दिए ना, वो कमाल का ओवर था। इनके 3 ओवर में 48 रन बने इंडिया के, इनके 3 ओवर में 37 बने। तो वो एक फर्क हो गया, और 18वां ओवर बड़ा टर्निंग पॉइंट था इस मैच। आज आपको पता चल रहा होगा पाकिस्तानियों के एक पक्का ऑलराउंडर क्या होता है। शिवम दुबे भी मेरे ख्याल से बैटिंग ऑलराउंडर है। कैच पकड़ लिया, ये दोबारा रिप्ले आ रही है। ये मेरा ख्याल है, क्या लग रहा है आपको? ये दोबारा से अबे आउट है क्लियर। व्हाट अ इनक्रेडिबल कैच बिटवीन शिवम दुबे और ये कौन था? अक्षर था ना, अक्षर था। क्या कर रहे हैं बंदे? इसको तुम लोगों ने कैच के लिए रखा हुआ है क्या? बताओ तो सही। दोबारा यादें ताजा हो गई 2024 वाली। इस तरह की सेलिब्रेशन हम बहुत कम देखते हैं सूर्या की। क्या ही सेलिब्रेशन करी, और यहाँ से ये कैच पकड़ा है इंडिया को खतरनाक किस्म का। दूसरे ने कैच, वो गिरने वाला था ना, उन्होंने अपना अक्षर यार नहीं, लेकिन आप नहीं बोल सकते हल्का में। वो गिरने वाला बैलेंस नहीं कर पाया ना बॉडी को, दूसरे दुबे को दे दी। आप उसकी कैलकुलेशन देखिए, आपने उससे पहले उसको पता चल गया मैं गिर जाऊंगा, बॉल मेरे हाथ में रह गई। लेकिन दुबे भी एक्टिव था, तो उसने कुछ कैच पकड़ लिया यार, एंड हो गया। जिस तरह जोफ्रा आर्चर के अगेंस्ट खेला और आदिल रशीद के अगेंस्ट खेला, क्या कहेंगे? टॉप क्लास बैटिंग। शुएब भाई, 40 ओवर में 499 रन बन रहे हैं, तो इसका मतलब है ना कि कितनी ही जबरदस्त पाठा पिच था। और बॉलर की पिटाई हुई है, जोफ्रा की भी पिटाई हुई है, वहाँ से वरुण चक्रवर्ती की भी पिटाई हुई है। बैट्समैनशिप डोमिनेशन वाला मैच था आज, लेकिन इंडिया को क्रेडिट जाता है कैप्टनसी और उनकी फील्डिंग। जो कैप्टनसी में उसने 16वां ओवर बुमराह से करवाया, 18वां ओवर कराया, उसने मैच को बिल्कुल ही वन साइड कर दिया। मैं लास्ट ओवर पे तो आना ही नहीं चाह रहा कि 22 रन बने डूबे के, लेकिन जो 16वां ओवर और 18वां ओवर का वो ब्रिलियंट कैप्टनसी, और मेरे ख्याल है मेरा मैन ऑफ द मैच बुमराह है, दिया गया उसको संजू सैमसन। संजू जिस तरह से बैटिंग की है ना, वो तो कंप्यूटर में बैटिंग कर रहा था जैसे। स्पिनर हो, पेसर हो, उतने मोमेंटम इतना तेज कर दिया ना, जो आमिर ने बताया कैच छूटने के बाद। और जोफ्रा आर्चर ने दिल खोल के खाई है मार, बहुत पिटाया भाई। इस मैच में डिफरेंस जो था, बैटिंग का भी ठीक था, डेथ ओवर किसके अच्छे थे। अर्शदीप और बुमराह ने गेम को 17-18 बल्कि 16-17-18 ओवर लास्ट मैच में भी खींच के वापस लाए थे, वापस लेके आए। लेकिन संजू विकेट कीपिंग भी खामोशी से करके चला गया, पता भी नहीं चला। इतना जबरदस्त कंपोज प्लेयर, इतना काम, बैटिंग, पूरी बैटिंग का मोमेंटम जो बनाया, वो बनाया सेमीफाइनल और फाइनल का। मेरे ख्याल से मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी वही होना चाहिए। संजू बिल्कुल, जिस तरह से उसने क्रिकेट खेली है,
उसने सबको ही हैरान कर दिया और क्रेडिट जाता है इंडियन जो मैनेजमेंट है कि उस पर कितना ट्रस्ट किया है, फ्लॉप होने के बाद भी ट्रस्ट किया और उसने भी डिलीवर जिस तरह से अच्छा, संजू सैमसन ने आज मैच प्रेजेंटेशन में कहा कि ये मैन ऑफ द मैच बुमराह डिजर्व करते हैं। बड़ी बात ऐसी विराट कोहली के बारे में कहा जाता था कि बड़े मैच का बड़ा प्लेयर, जब भी बड़ा मैच आएगा वो बंदा आपको परफॉर्म करके दिखाएगा। बिल्कुल एग्जैक्ट द सेम जसप्रीत बुमराह का विद द बॉल सेम यही हिसाब है। जब बड़ा मैच आएगा ये बंदा आपको विद द बॉल परफॉर्म करके दिखाएगा। सर 4 ओवर किए हैं जसप्रीत बुमराह ने, ठीक है, 4 ओवरों में जसप्रीत बुमराह ने टोटल 33 रन दिए, 1 विकेट लिया है इंग्लैंड के कैप्टन की, ठीक है, हैरी ब्रूक की, अपने स्पेल की पहली गेंद के ऊपर 8 डॉट बॉल्स की हैं। पांड्या ने भी 225 के स्ट्राइक रेट में 27 किए 12 बॉलों में, पर उसके बाद उन्होंने जाके 2 विकेटें भी ली। जब हम बात करते हैं ऑफ हैविंग अ कंप्लीट ऑलराउंडर सना, आई मीन प्रेशर गेम में ना सिर्फ बैटिंग में परफॉर्म करना बट डेथ पे आके बॉलिंग करना और 2 विकेट्स भी हासिल करना। आई मीन पांड्या हैज आल्सो बीन डूइंग इट फॉर इंडिया फॉर द लास्ट जितने भी 5-6 कितने सालों से हम उनको देख रहे हैं, बार बार रिलेंटलेस है वो अपनी परफॉर्मेंस के साथ दोनों डिपार्टमेंट्स। देखिए जो मेंटली स्ट्रांग है वो निहायत मेंटली स्ट्रांग प्लेयर है। अगर आप उनको देखें ओवरऑल, बुमराह की हम बात करें, ऑब्वियसली इज ए बॉलिंग स्पेशलिस्ट, वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स। उन्होंने 6 रन दिए उस ओवर में, पांड्या ने सिर्फ 9 रन दिए और 1 बैट बॉल था जिसपे उनको विकेट मिली। मेरे ख्याल से जो फुल टॉस था अगेन उसको फिर सैम करन मारने नहीं गए, उसके अलावा उनका दूसरा बैट बॉल भी आपको ऐसा नजर नहीं आया। तो बहुत आउटस्टैंडिंग एफर्ट उनकी तरफ से और मेंटली वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप उनकी बात करते हैं, हम दुनिया में बहुत से ऑलराउंडर्स अगर उनके साथ कंपेयर करें तो स्किल वाइज शायद और बहुत से ऑलराउंडर्स शायद बेहतर स्किल में होंगे, लेकिन जो इनका माइंडसेट है और जो कॉन्फिडेंस है, जो सेल्फ बिलीफ है, वो एक नेक्स्ट लेवल है। पिछला वर्ल्ड कप उठा लें, उसमें क्रूशल से क्रूशल विकेट, क्रूशल से क्रूशल स्पेल इन्होंने किया और इस वर्ल्ड कप में सो ही बिलीव्स कि वो मैं मैच विनर हूँ। और दूसरी तरफ ये कि हर कैप्टन भी जो है वो इन पे बिलीव क्यों करता है, चाहे रोहित शर्मा हो चाहे स्काई हो, वो इन पे बिलीव भी करता है और फिर उस जगह पे इनको यूटिलाइज भी किया जाता है और ये डिलीवर भी करते हैं। तो ये 2 तरफा चीज़ है। हम लोग अनफॉर्चुनेटली, मैं जहाँ पे बात कर रही हूँ, हमारे ऑलराउंडर्स ने डिलीवर नहीं किया, उसकी दूसरी तरफ उनको कंसिस्टेंटली यूज़ भी नहीं किया गया। किसी जगह पे नवाज को हम भेज रहे हैं ऊपर, किसी जगह पे उसकी बारी नहीं आ रही कितने मैचेस में। इसी तरह किसी जगह पे शादाब को हम ऊपर भेज रहे हैं, किसी जगह बारी नहीं आ रही। सो आपकी किसी तरह की कोई प्लानिंग भी सेट नहीं। आज आप दूसरी तरफ लेफ्टी, हम कह रहे थे ना, उन्होंने आदिल रशीद के लिए भेजा, एक लेफ्टी दुबे को भेजा। तिलक वर्मा ने 7 बॉलों पे 21 रन किए, 300 का स्ट्राइक रेट है, उनको भी भेजा जा सकता था। बट जो टीम प्लानिंग होगी कि स्पिनर पे इनमें से लेफ्टी कौन बेहतर है, वो सारा कुछ सॉर्टेड है उनका। वरना तिलक वर्मा तो टॉप ऑर्डर प्लेयर है, वो उनको पहले भेजा जा सकता है एज ए लेफ्टी। बट जो भी इनकी स्ट्रैटेजी है उसकी एविडेंस बहुत ज़्यादा है, उसके पीछे एक प्रोसेस है। और सबसे बड़ा डिफरेंस जो मुझे फील होता है वो इनके प्लेयर्स की ह्यूमिलिटी और ऑनेस्टी खुद है। जो संजू सैमसन ने आज बुमराह को बोला है कि ही इज़ द मैच विनर, ये इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ ह्यूमिलिटी इन योरसेल्फ और ऑनेस्टी कि भाई ठीक है, मैंने कर दिया था, स्टार्ट दे दिया था, पर उसके ओवर के बगैर मेरा काम कंप्लीट नहीं था। यहाँ पे तो हम सालों लग जाते हैं समझाने में। इस टीम इंडिया ने इंग्लैंड टीम को खून के आंसू रुला दिया है, जिसे देखने के बाद पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी आवाम भी सदमे में आ गए हैं कि भारत की टीम किस तरह का क्रिकेट खेल रहे हैं। भारत को जिस लय में जिस चीज का जरूरत पड़ता है भारत की टीम में मौजूद रहता है। आज गेंदबाजी का बात कर लिया जाए तो जसप्रीत बुमराह ने क्या कमाल और धमाल मचा कर रख दिया। एक ऐसा समय आया था कि लग रहा था कि इंग्लैंड की टीम भारत को बड़ी आसानी तरीके से हरा देगी, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने आवाज दिया कि भारत अभी घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि भारत के पास अभी जसप्रीत बुमराह मौजूद है। जिस तरह से जसप्रीत बुमराह ने बॉलिंग किया, क्या कमाल का बॉलिंग किया। वहीं पे बैटिंग का बात कर लिया जाए तो बैटिंग में भी संजू सैमसन ने कमाल और धमाल मचा कर रख दिया। हार्दिक पांड्या ने भी क्या कमाल मचा कर रख दिया। हार्दिक पांड्या का बैटिंग देखने के बाद पूरे पाकिस्तान में हड़कंप सा मच गया कि हार्दिक पांड्या कितना बेहतरीन ऑलराउंडर है। ऐसा ऑलराउंडर मैंने दुनिया में कभी भी नहीं देखा। यह पाकिस्तानी मीडिया का बयान है। तिलक वर्मा में भी कमाल और धमाल मचा कर रख दिया। शिवम दुबे में भी कमाल मचा कर रख दिया। ईशान किशन ने भी कमाल मचा कर रख दिया। जिस तरह से टीम इंडिया क्रिकेट खेल रही है, ऐसा लग रहा है कि टीम इंडिया फाइनल लेगने से कोई नहीं रोक सकता है, न्यूजीलैंड को यूं ही उड़ा देगा। अब ऐसा लग रहा है कि टीम इंडिया एक स्ट्रॉन्ग टीम बन गया है।
आज टीम इंडिया का बैटिंग देखकर न्यूजीलैंड भी कांप रहा होगा कि अगला मैच हमारा फाइनल इंडिया के साथ है, उनके साथ किस तरह का क्रिकेट खेला जाएगा। लेकिन न्यूजीलैंड चाहे जितना भी अपना जोर लगा ले या दिमाग लगा ले, लेकिन भारत के सामने बेबस ही नजर आएगा। हमको तो ऐसा लग रहा है कि टीम इंडिया फाइनल मैच बड़ी आसानी तरीके से जीत जाएगा। आपको भी लग रहा है कि टीम इंडिया फाइनल लगेगी तो हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए।